हेलो फ्रेंड्स। मेरी तो नैया मझधार में भी फंसी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्ञान बांट देती हूँ जो मुझे समझ में आता है। अभी मैंने एक वीडियो जो यूट्यूब पे अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा, कि एक लड़का किसी स्टैंड अप कॉमेडी में खड़ा होकर बोल रहा है कि मतलब 370 रुपये की बिरयानी यदि हम गर्लफ्रेंड को खिलाते हैं तो फिर उसका वसूलना तो पड़ता है ना। वसूलना मतलब ठेठ एकदम क्लियर भाषा में कहा जाए तो फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा है कि 370 की बिरयानी खिलाए हैं तो उससे फिर सेक्स करना तो बनता है ना। नहीं तो कैसे वसूल होगा। 370 में वो गर्लफ्रेंड से सेक्स ले रहा है ना, लाइक अ सेक्स वर्कर का जो रेट होता है, लाइक दैट। तो ये बड़ी आपत्तिजनक बात लगी। और अभी मैंने देखा है पोस्ट कहीं कि उसकी नौकरी चली गई है। उसी में शायद मैंने वीडियो देखा नहीं है, पढ़ी हो तो देखी हो, तो उसी में एक महिला डॉक्टर थी जो जो माने पुरुष का जो डेड बॉडी आता है तो उसके जेनिटल जो पार्ट है उसको लेकर वो काफ़ी मतलब मजाक वजाक करती है, इस तरह की अश्लील बातें जो थी। कोई पुरुष डॉक्टर यदि इस तरह की बातें करता महिला फीमेल के डेड बॉडी के लिए, तो ये आपत्तिजनक है। लेकिन उसको शायद कुछ नौकरी वोकरी से अभी नहीं निकाला गया जो भी, लेकिन इसकी भर्त्सना हो रही है समाज में। एक घटना ऐसे ही आई थी, अभी चल ही रही है। बीपीएससी शिक्षिका जो बिहार की जो चल रही है, गुंजन कुमारी, उसका जो पति है, बच्चा है, उसके बावजूद भी बॉयफ्रेंड के साथ है। मैके से थोड़ी ही दूरी पे एक घर लेकर रखी है पढ़ाई का बहाना करके, क्योंकि बॉयफ्रेंड के साथ जा आ सकती है, जो भी रंगरेलिया मनाना है ये कर सकती है। तो उसका लॉजिक दे रही है कि लाइब्रेरी पास में है तो वहाँ पढ़ना है, तो लाइब्रेरी की दूरी उसके मायके से भी उतनी ही है जितना वो भाड़ा का घर ली हुई है वो वहाँ से है। तो ये चीज़ें हैं, और भी कई उदाहरण हैं ये चीज़। तो ये जो बातें हैं, अभी एक सुप्रीम कोर्ट में ऐसा भी आया है फैसला कि अम, शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाना कोई क्राइम नहीं है। शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे भी कोई बहुत विशेष कोई कड़ा कानून नहीं है। पता नहीं उस पे उसको लेकर अभी डिवोर्स का है कि नहीं है, क्या जाने। ऐसे कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जो मैंने बिहार के ही हैं, यहाँ पे रहते हुए मैं देखी हूँ कि, या फिर यूपी भोपाल ये सब के भी मिल जाते हैं। तो उसमें है कि कोई महिला जो है अपने पति के साथ रह रही है, लेकिन उसको कोई प्रेमी किसी कोई पसंद आ गया, प्रेम हो गया, तो फिर वो ज़िद करती है कि नहीं उसी के साथ जाएँगे, हम उसी के साथ रहेंगे, पति के साथ नहीं रहेंगे। छोटा बच्चा है, रो रहा है, हाँ, सब उसको मना रहा है, समझा रहा है, लेकिन वो नहीं मानी। अंततः उस पुलिस को भी उसके प्रेमी के साथ ही जाने देने की इजाज़त देनी पड़ी। तो कानून उन लोगों को रोका क्यों नहीं? तो यही सोचने की बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा है, तो वो कहेगा ही, उसका कहना ही है। क्योंकि संविधान का जो रोल होता है, जो कर्तव्य है कि समाज में एकता लाना, समाज में बराबरी लाना, इक्वालिटी लाना। और इसके साथ ही पैरेलल समाज में चलता है कि नैतिकता, चरित्र, उससे कहीं ज़्यादा संविधान का कर्तव्य होता है समाज में बराबरी लाना। तो इसी कारण कई बार जो कानून के जो माने दाव पेच कानून के जो नियम है, उससे पंचायती राज इत्यादि में जहाँ माने पंचायत चलता है, वहाँ से बहुत ही माने विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कानून को वो लोग मानते नहीं है, अपने बिरादरी, अपने समाज की बात मान लेते हैं। तो समाज की जैसे कि इक्वालिटी के स्थापित करने के लिए जो हमारा ये है कानून है, संविधान है, उसमें जो अभी जो लेस्बियन, गे इत्यादि को भी इक्वालिटी देने की मैंने बात कही है, उस वो भी कोई क्राइम नहीं है, उसको भी समझते। अभी पता नहीं गे लेस्बियन ये सब की शादी को मान्यता मिली है कि नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ में तो मिल गई है। तो लेकिन कानून में चूँकि ये अपराध नहीं है, कानून में चूँकि ये सामान्य बात है, कानून में चूँकि उन्हें बराबरी का दर्जा दिया गया है, उनके भी राइट्स हैं, माने मनुष्य होने की माने पूरे बेनिफिट्स उनको दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हेय दृष्टि से देखा जाए कानून की नज़र में। लेकिन क्या समाज में मान लेते हैं लोग ये चाहेंगे कि हाँ, ये कानून बन जाने के बाद भी क्या समाज में लोग ये चाहेंगे कि हाँ, मेरे घर में, मेरे रिलेशन में, मेरे रिश्तेदार में, मेरे पड़ोसी में कोई ऐसा हो, तो वो क्या उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मली ले लेंगे? नहीं लेते हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को या फिर शादी के पहले जो फिजिकल रिलेशन की बात को यदि कानून कहता है कि हाँ, ये नॉर्मल है, तो क्या घर परिवार में ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी? तो
कानून इसको नॉर्मल क्यों कह रहा है, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि कानून का तो काम है बराबरी करना समाज में ना, और समाज हमारा है पुरुष प्रधान। पुरुष यदि कितना भी अपराध कर ले तो समाज उसको क्षम्य दृष्टि से देखता है, उतना ज़्यादा ये नहीं करता। यदि पुरुष का शादीशुदा होते हुए भी यदि 4 गर्लफ्रेंड रखा हुआ है तो उतना ज़्यादा इसको ये नहीं करते। और ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये जो स्वीकृति है, ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा पुरुष को नहीं है, महिलाओं के द्वारा भी है, महिलाओं के द्वारा भी है। माने महिलाएं जो हैं समाज की, यदि पुरुष उसको मार रहा है, या फिर अभी देखो बीपीएससी शिक्षिका जो है अभी मैके मामा 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 कर रही है, 17 साल में उसको शादी करके भेज दिया, तो तभी वो कुछ नहीं कहेगी, अभी भी मामा मामा कर रही है। अब पति खराब हो गया उसका, 2025 में उसके साथ नाच रही है, बेटर ऑप्शन पाई तो पति खराब हो गया। जो अभी लड़का है वो उससे कम एज का है, देखने में ठीक ठाक है, उसके पति से बेटर है देखने में। अब बीपीएससी का टीचर है ना, तो हर तरह से बेटर है, तो उसको बेटर ऑप्शन भी ना वो अपना छोड़ दी, तो बापू बदलो कह रहा है उसका पति जो। तो चीज़ है कि मायके वाले साथ दे रहा था, मायका वाला भी अच्छा है, जो अच्छा है कह रही कि पढ़ाई में मायके वाला पैसा दिया, अभी उसको मामा कर रही, इसी को हम डीएम बनाएंगे। तो तुम 17 साल में उसी समय शादी क्यों कर दिया, जो अभी 30 साल की हो गई है, नौकरी पाई है, क्योंकि शादी के समय वो 17 साल की थी, 13 साल पहले शादी हुई, तो इससे जोड़ लो तो अप्रॉक्स उसका 30 साल तो हो ही गया। 30 साल में जो नौकरी और टीचर बनी है, तो तुम उसको वहीं पर पढ़ाता तो बहुत पहले ही डीएम बन गई रहती, शादी करके कहला भेज दिया, और अब तुम उसको डीएम बनाओगे और ये बनाओगे, तो तुम्हारी कोई बाध्यता थी, बिरादरी का कोई चाप था कि तुम 17 साल में उसकी शादी करती है, अब साथ खड़े हो। तो लेकिन लड़की कभी भी ये नहीं कहेगी कि नहीं हम आपसे भी गुस्सा है, नहीं, उसको कभी कोई क्रोध नहीं आया होगा, अभी तो उसको प्रेम ही नहीं मिलता तो सब नॉर्मल चलते रहता। अभी इस व्यक्ति का एंट्री नहीं होता उसकी लाइफ में तो सब नॉर्मल रहता, वो मिल गया। ऐसा नहीं है ना कि 13 साल बाद जो मामा कर रहे कि हम गलती जो 13 साल पहले किए थे उसको हम सुधारेंगे, तो ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारी नौकरी मिलने के बाद या फिर 13 साल बाद नहीं भी मिलता नौकरी, तब भी तुम्हारा फिर से तुम्हारा मामा बरदुहाई करना शुरू करता, तुम्हारे लड़का देखना कि नहीं 13 साल पहले हम गलत लड़का शादी कर दिया, अभी नहीं मिल गया है कौन प्रेम कुमार, तो सहमति दे रहा है, हाँ ये बेटर है, ठीक है हम रेडी हैं। तो इसलिए आज यदि प्रेम कुमार इस कथा से निकल जाए, इस कथा से पात्र वो निकल जाए, तो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम अद्भुत तरीके से डगमगा जाएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अकेली रहेगी पूरी ज़िंदगी, कि पति बहुत ख़राब है तो हम डिवोर्स देकर हम अकेले ज़िंदगी जिएंगे, नहीं, वो उसके साथ जाने के लिए इससे डिवोर्स दे रही है। हाँ, पढ़ने के लिए कोई भी लॉजिक आपका इस महिला का जो सही नहीं हो बैठ रहा है, पढ़ाई के लिए ये करने के लिए, तो तुम मैके में आ जाती। तुम 2025 में कूद के नाच रही हो, तुम अपने माँ बाप पे गुस्सा करती थी, तुमको पढ़ाई से इतना ही क्रेज था ना कि पढ़ने नहीं दिया, ब्याह कर दिया, बच्चा हो गया, ये हो गया, इसलिए इतना देर में ज़्यादा नौकरी करने में हमको टाइम लग गया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो बातें हैं कि महिलाएं जो हैं वो हर तरह का चीज़ सहती रहती हैं, और भीतर ही भीतर एक माने कनिंग की तरह, धूर्त की तरह जो चीज़ें होती हैं ना, कि जहाँ बेटर ऑप्शन मिलता है वहाँ घुस मारती है। तो ये चीज़ जो इनका है, जो अभी ये तो पुरुषों की जो गलतियाँ हैं वो समाज में महिलाओं द्वारा भी एक्सेप्टेड है, वो नॉर्मल मान लिया जाता है कि गर्लफ्रेंड दे रखा है या छेड़ रहा है या किसी की शादीशुदा पत्नी को भी ये कर रहा है, तो ये नॉर्मल मान के चला जाता है पुरुष गलती। तो ऐसे में यदि मान लो कि कानून द्वारा महिलाओं को ज़्यादा हमारे प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा, तो समाज तो बिना कानून रहे चाहे नहीं, महिलाओं को ऐसे ही प्रश्न चिन्ह पे की नोक पे रखता है। तो इसलिए जैसे रंजन गोगोई सर जो पूर्व न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि जैसे पहले क्या था कि अभी जैसे महिला का जो गुंजन कुमारी का जो पति है वो उसके प्रेमी पे केस कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता है, कानून ऐसा बन गया है। पहले कर सकता था। पहले था कि यदि पुरुष की कोई गर्लफ्रेंड है शादी होने के बाद भी, तो उसकी पत्नी गर्लफ्रेंड पे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पत्नी की यदि कोई बॉयफ्रेंड है तो पति कर सकता है। तो रंजन गोगोई का जब मैंने उनका जब दौर चला था, तो उन्होंने दोनों ही कानून ख़त्म, ये भी ख़त्म कर दिया कि तुम पत्नी के बॉयफ्रेंड पर भी नहीं कर सकते, यदि पत्नी जो है वो पति के गर्लफ्रेंड पे केस नहीं कर सकती, तो ये भी नहीं। तो इस तरह की चीज़ें इक्वालिटी दे दी गई, क्योंकि महिलाएँ क्योंकि चीज़ें होता है कि एक और केस आया था ऐसा है कि
किसी चीज़ में था कि कैसे पति जो है डिमांड कर रहा था इनोसेंट था बेचारा, कह रहा था कि आप इसकी चैस्टिटी माने वर्जिनिटी की टेस्ट करवाइए और उसमें हो जाए कि ये सेक्स नहीं की है, तो बात यदि की है तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। कैसे था पता नहीं कि कैसे था ये, बट उसकी वर्जिनिटी की टेस्ट करने पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। बट कोर्ट ने इसको मना किया क्योंकि एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। एक महिला हो सकता है तुम्हारा ये केस सॉल्व हो जाता है, लेकिन समाज में एक उदाहरण होता कि जो भी पति को ये होता कि शक होता है इसका वर्जिनिटी टेस्ट करवा, अरे और ये यदि वो निर्दोष होती तो वर्जिनिटी टेस्ट करवाने के बाद क्या वो उस अपमान की पीड़ा को भूल पाती जो निर्दोष होती? पुरुष समाज जो है पुरुष प्रधान समाज जिसमें माने पुरुष प्रधान कहा जाए, लेकिन यदि किसी बहू पे ऐसा आक्षेप लगता अपनी पत्नी पे तो उसकी सास, ननद, गोतनी, अड़ोसी पड़ोसी, उसकी खुद की सहेली लड़की की, उसके माता पिता, भाभी सब उसके पीछे पड़ जाती है। हाँ हाँ, अब जब तक वो टेस्ट नहीं होता, जैसे आज हमारे समाज में ये भी नहीं होता कि बच्चा जब पैदा हुआ था उसका तुरंत डीएनए टेस्ट किया जाए। ऐसा होता है क्या? क्यों? क्योंकि महिलाओं को समाज ये कानून जो है वो माने एक सुरक्षा कवच दिए हुए है, नहीं तो ये समाज पीस के खा जाएगा महिलाओं को। महिला भी महिला के साथ खड़ी नहीं होती है क्योंकि पुरुष के साथ रहने में उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। जैसे कि गुंजन कुमारी को अभी पति से ज़्यादा बेनिफिट प्रेमी में दिख रहा है, ज़्यादा बेटर लाइफ दिख रहा है, ज़्यादा स्ट्रांग है वो, फिनेंशियली कहिए, हेल्थ का कहिए, जो भी कहिए, तो बेटर ऑप्शन है तो उधर वो चल जाए। तो महिलाएं ज़्यादा जो है अपने बेनिफिट्स को देखती हैं, इसलिए कई बार महिलाएं बहुत कुचली जाती है। यदि किसी बहू पे अत्याचार हो रहा है तो जैसे अभी तुषार शर्मा जो थी, तो उसके माँ बाप कैसे उसको माने छोड़े हुए थे, कूल एकदम, हाँ एकदम ठंडा से रिप्लाई दे रहा, माने भाई के पास जाने वाली थी बेचारी, माँ बाप नहीं पूछ रहे हो, भाई के पास जाने वाली थी, टिकट कटा ली थी। और देखो माने ये चीज़ है कि महिलाओं का साथ देने के लिए जो समाज है वो बहुत कम होता है, इसलिए कानून महिलाओं का साथ ज़्यादा देता है। सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, जैसे कि क्या कहते हैं LGBTQ कुछ है ना ऐसे, उसमें जो लेस्बियन गे है इसको भी संरक्षण दे रहा है। अब वो तो सोचिए कि एक माने हमारे समाज की स्थिति देखिए कि वो तो एक मानसिक है कि मानसिक सोच है कि गे होना है, लेस्बियन होना, कि ऊपर से आपको नहीं समझ में आएगा कि अंदर में इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये। बट एक थर्ड जेंडर जो हमारे समाज में जो थर्ड जेंडर है वो तो दिख रहा है ना, उसका शरीर फिजिकली, वो तो अपीयरेंस मैंने फिजिकली उसके अपीयरेंस जो है वो दिख रहा है सामने से। बावजूद इसके हमारे समाज में क्या ऐसा होता है कि किसी का बच्चा है, एक लड़का है, एक लड़की है और एक थर्ड जेंडर है और उसे हम बहुत नॉर्मली नहीं लेते हैं, जबकि वो भगवान की बनाई हुई संरचना है ना। भले उसकी संख्या कम है लेकिन हम उसे माने वो कहाँ रहता है, किसी के घर में यदि ऐसा हो जाए, उसकी संख्या काफ़ी कम है तो भी अल्पसंख्यक को क्या हमारे समाज में, हमारे संविधान में क्या जगह नहीं दी गई है? उनको जगह दी गई है। वो माने समाज के बाहर कहीं भी उसको छोड़ दिया जाता है, उनकी कम्युनिटी में जाके छोड़ दिया जाता है। उन बच्चों का कौन कहाँ पैदा हुआ है जो भीख मांगते हैं या फिर जो गाना गाते हैं या फिर बधाई मांगने आते हैं ओकेजन पे, तो वो लोग अपने घर परिवार के साथ तो रहते नहीं हैं, उनकी एक अलग कम्युनिटी है। किसी के घर में यदि ऐसा थर्ड जेंडर का बच्चा पैदा हो जाए तो उनके यहाँ जाके दे दिया जाता है, जो कि फिजिकली दिख रहा है, फिजिकली अपीयरेंस रहता है उसका। तो हमारे समाज में जो चीज़ भगवान के द्वारा बनाई गई है हम उसे भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर अजीब नज़रों से देखते हैं। थर्ड जेंडर है, सभी जानते हैं, हर कंट्री में है। गे लेस्बियन तो दिखता भी नहीं है, तो उससे समाज, तो हमारे समाज के ऊपर यदि छोड़ दिया जाए तो कई बार समाज बहुत ही हिंसक हो जाएगा, कई बार समाज बहुत इनजस्टिस करेगा, अभी भी करता है। किसी महिला को डायन समझ के मार दिया, बांध दिया, जादू किया, टोना किया, ये किया, वो किया, अपना माने अपना जो लाठी के जोर से चलता है, इस तरह से समाज चलता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कानून का नियम होता है, कानून बनता है, संविधान बनता है, जिससे है कि समाज में इक्वालिटी आए, शांति आए और हर किसी को बराबरी का अधिकार, बराबरी का सम्मान मिले। तो उससे और ये भी देखा जाता है कि यदि ऐसा कहा गया तो इसका दूर तक कैसा परिणाम जाएगा। यदि एक महिला की हम वर्जिनिटी टेस्ट कर लेते हैं तो आगे ना जाने कैसे इतने केसेस आएंगे इस चीज़ को लेकर, तो महिला कुछ नहीं कर पाएगी। महिला पुरुष पे किसी तरह का नहीं कर सकती, उसका टेस्ट करो, उसका टेस्ट करो। वो थाना में जाएगी तो वहाँ पुलिस भी अच्छा महिला को उतना तवज्जो नहीं देगा।
जज भी नहीं देगा, नहीं दे रहा है। ये समाज जहाँ मैं अभी लड़ाई कर रही हूँ इतनी बड़ी, वहाँ पे जो रविंद्रा है, बद्रिया है, छिछरा है, कैरेक्टरलेस है, तो प्रखंड प्रमुख भी ऐसा है, मुखिया भी ऐसा ही है, पुलिस भी ऐसा ही है कि ऐसन। और साथ ही रीना, तो पमिया, तो पिंकिया, तो ज्योतिया, तो मेरे स्कूल में काम करने वाली मास्टरनी सब अथी है ना, है वो मनोरंजन के लिए रहती है, तो ये सब तो उसके साथ ही सटल है। एक इंसान ये नहीं मिला कि हाँ क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, जबकि ये इतना बचकाने सी हरकत थी, इतना बेहुदा चीज़ था कि हमको मैंने ये समस्या कहने में भी अजीब लगता था कि क्या है, जिस तरह से बिहेव कर रहा था। और वहाँ सब थे जैसे फ़ोन छीना हुआ, या फिर दूसरे के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करता था दूसरे टीचर्स के साथ, या फिर जिस तरह से मेरी इंसल्ट करता था, वहाँ सब था। लेकिन फिर भी जो है कि इनके लिए हैबिचुएट था कि सही गलत जो है दिमाग विवेक इतना मर गया है कि फ्लक्चुएट करता है, कभी साथ आएगा, कभी जाएगा, कभी ब्लॉक कर देगा, कभी जवाब नहीं देगा, कभी फिर प्रणाम करते हुए दौड़ते आएगा। तो इस तरह के समाज को के ऊपर यदि कोई निर्णय को छोड़ दिया जाए तो ये अपने हिसाब से इस चीज़ को डील करेगा। तो कई बार इसमें निर्दोष पिस जाते हैं, उसके हाथ में सत्ता देनी नहीं है, उसके हाथ में निर्णय क्षमता देनी नहीं है, न्यायाधीश उसको बनाना नहीं है, अनपढ़ गंवार ये प्रखंड प्रमुख को यदि न्यायाधीश बना दिया जाए कि इसमें आप ही जो कहिएगा वही मान्य होगा, तो क्या कहेगा? हमको यही ना कहेगा कि तो छीन लिए फ़ोन, तक क्या हो गया? वो कह रहा है कि हम फ़ोन छीन के इनका 2 दिन ले गए, तो कहेगा कि छीन लिया तो क्या हो गया, फिर दे देते। लेकिन कानून क्या ऐसा कहेगा? हाँ, मैं यहाँ शैलेंद्रा की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो मोगी का गाड़ बेचकर जो जज बना था, जज शैलेंद्रा, और अभी एक ठन आया है जो कह रहा है कि हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, तो इन सब की बात मैं नहीं कर रही। मैं रियल हिस्ट्री कहती हूँ जहाँ पे संविधान का रियल में इम्प्लीमेंट होता है, जिसको पूरी तरह से पालन किया जाता है। मैं उस संविधान, उस कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रही हूँ जहाँ इसको पालन करने की पूरी कोशिश की जाती है। कोशिश शब्द कर रही हूँ मैं, तो पूरी कोशिश की जाती है। तो ऐसे में अब होता है कि यदि हम कह दें कि नहीं, ये जो लोग थे जो इतना हंस रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी में, या फिर गुंजन कुमारी, तो ये नैतिकता का पालन आप कैसे डिसाइड, कैसे उसको समझ में? अपनी नज़र में तो वो ठीक ही थी। और गुंजन कुमारी जो थी उसको पता नहीं था कि इतना हाईलाइटेड हो जाएगा, इतना हंगामा मच जाएगा। तो यदि साइलेंट रहता तो वो कोर्ट में केस की हुई थी, इसका डिवोर्स होता, अपने प्रेमी से शादी करती, बच्चा को अपने मामा उमा मैके के रखती अपना, उसके बाद अपनी ज़िंदगी जी। नहीं हो, वो पुरानी गलती थी, लेकिन बच्चा को तो रखेगी तो रख सकती थी, और अपने बाप को, उसके बाप को दे देती तो अपने दे देती, जो भी था। लेकिन इसने देखा कि नहीं, अब हमको मिला है मेरा जीवन साथी, हाँ, बीपीएससी में, बीपीएससी वो, तो ये इस तरह की चीज़ें। तो इसमें गलती उसकी नज़रिए से देखा जाए, यदि कहा जाता है गलती, तो वो समझ नहीं पा रही कि हम कहाँ गलती है, डेफिनेटली नहीं समझेगी, उसका मामा नहीं से। तो इसमें नैतिकता खंडित हुई है। आप अपने स्वार्थ के तहत जो है मैंने गलत निर्णय के, अपने स्वार्थ के बेस्ट पे आप ये निर्णय लिए हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका पति बहुत अत्याचारी था, नहीं है, इससे बेटर आपको मिलेगा तो फिर इसको भी आप छोड़ दोगे। और वही चीज़ इसके साथ है, वही चीज़ इसके साथ है। ये भी आपको मान लो कि शादी वादी हो ही जाती, साइलेंटली डिवोर्स हो जाता, आपका जो आपकी योजना थी फलीभूत हो जाती। कल को ये लड़का जो शादीशुदा या आपका बेटा लेकर जो ये किया है, कल को आपके इसके मैंने प्रॉपर्टी में भी आपके बेटे का भी हिस्सा डेफिनेटली रहता, क्योंकि बाप हो गया कानून, उसको लेकर भी यदि झमेला हो सकता था, या फिर मान लीजिए कि किसी तरह से लड़ाई झगड़ा होती, वो यदि आपसे फिर डिवोर्स का फाइल करता ना, तो वहाँ भी आपकी छालीदारी ऐसे ही करता कि तो पहले भी अपने पति को ऐसे डिच की हुई है मेरे लिए, तो अब दूसरे के लिए अब हमको कर रही है, तो वहाँ भी आपकी होती। आप इतना दूर तक नहीं सोचे, और इतना सोचे बिना ही आपने निर्णय ले लिया, क्योंकि कानून में कहा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अपने बेटे के साथ, उस प्रेमी के साथ एक बेड पे सो रही हो, कहीं आपको शर्मिंदगी नहीं आई। अब शर्मिंदगी के लायक ये बात है कि नहीं है, इसी बात में निर्णय करता है कि आप इसको अब समाज के सामने खुलकर बोल नहीं पा रहे हो। हाँ, प्यार किया तो डरना क्या, कह के दिखाओ, कहो ना। जो चीज़ें आपके जुबान में गांठ लगा रही है ना, उसी को कहते हैं नैतिकता, समाज में मर्यादा। मेरे भी आसपास में एक तो बीपीएससी की शिक्षिका है, और उसका जो प्रेमी है वो आता है, एक ही बेड पे रहता है, महीना भर रहता है, कुछ काम नहीं करता होगा तभी ना आके रहता है। एक तो कोचिंग सेंटर में पढ़ाएगा तो कैसे 1 महीना के लिए आके बैठ जाएगा। इसको बीपीएससी का टीचर मिल गया, सैलरी मिल रही है, ठीक है। यदि मान लो कि इसको बेटर कोई नौकरी लग जाए,
पढ़ रहा है, मान लो कि डीएम बन जाए, तो फिर इसको छोड़ देगा तो ये गति करेगी, ये तो हो गई, अपना जो काम क्रियाक्रम करना था कर ली। तो इस तरह की चीज़ें होती है, और उसके माँ बाप भी लड़की के सब जानते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऑब्जेक्शन किया तो उसके मम्मी पापा बोले, तो गलत कहाँ है? जब माँ बाप रेडी, प्रेमी रेडी, प्रेमिका रेडी, हाँ, साथ में सो रही है, समाज का कुछ जा नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि समाज का कुछ जा नहीं रहा है तो किसी को किसी में इंटरफेयर नहीं करना है, तो फिर समाज का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा ना। अपना अपना जानवर की तरह है, अपना जैसे रहेगा। ये समाज है तो समाज को एक देखना पड़ेगा कि कोई भी घटना हो रही है तो उसके दूर तक परिणाम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। तो जब बात पूछा जाता है तो उसका परिचय देती भैया के नाम पे, भैया भैया भैया। वही तो बात है, वही तो बात है। मर्यादाएं कहाँ खंडित हो रही है, जो तुमको समझ में नहीं कि पेरेंट्स भी तुमको परमिशन दे दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना कमा खा रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, तो किसी बाप का क्या जाता है, तो तुम भैया करने के लिए बाध्य क्यों हो? फिर तो शादी के कॉन्सेप्ट का भी मतलब नहीं है। यदि शादी के पहले सेक्स करना, फिजिकल रिलेशन बनाना, ये बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल है, तो फिर उससे यदि मान लो कि बच्चा पैदा करने पे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? बच्चा पैदा यदि लिव इन में रहते हैं, डेफिनेटली फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं। लिव इन में रहने के लिए 2 लड़की रहे, 2 लड़का रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़का लड़की यदि साथ रह रहा है तो इसका मतलब है कि ये लोग पति पत्नी की तरह रह रहे हैं बिना शादी के। ये एक अलग ही एक चीज़ चल रहा है, और उसको फिर नैतिकता पे एक बहुत बड़ी बहस की ज़रूरत है, और उसको समाज कानून एक अलग तरीके से कहता है, एक तबका अलग तरीके, एक बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है। आप जब फिजिकल रिलेशन बना रहे हो जो कि सिर्फ माने बाहरी तरफ से, मान लो कि आप नसबंदी करवा रहे हो या फिर आप प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हो, तो ये उस पर बेस्ड है। वो नहीं रहेगा तो आपका जो ये प्लेजर है ना, ये रुक जाएगा। आप कोई लूडो नहीं खेल रहे हो, आप कोई चेस नहीं खेल रहे हो, आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो, आप कोई जोक नहीं मार रहे हो, आप कोई भाई बहन की तरह कोई इन्जॉयमेंट नहीं कर रहे हो एक साथ, आप फिजिकल बना रहे हो। तो उससे जो मनुष्य है, स्त्री पुरुष का जब संबंध बनता है तो उससे संतति उत्पन्न होती है, बच्चा उत्पन्न होता है। उस बच्चा को कैसे रोकोगे? उस बच्चा को यदि नहीं रोकोगे तब बड़ी समस्या हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या, एकदम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। फिर हाहाकार मचता। एक क्या मूवी थी, उर्वशी रौतेला की समथिंग, भानुप्रिया बोल के, पूरा नाम मुझे मूवी का याद नहीं आ रहा, लेकिन भानुप्रिया बोल के मूवी थी। उसमें ऐसे ही एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की है, उसका पहनावा, उसका नाक में नथनी पहनना, उसकी बातचीत, माने जो भी लड़का उसको पसंद आ जा रहा है, एकदम खुले दिमाग से उसको इनवाइट कर रही है। वो हो गई प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर उसको ये पता नहीं है कि वो किससे हुई है। हॉस्पिटल में जा रही है, उससे पूछा जा रहा है पिता का नाम, वो पता नहीं है। एक तो उल्लू को पकड़ के ले गई, बोली यही है, तब जाके उसका फिर अबॉर्शन भी नहीं हुआ शायद, कुछ ऐसे। तब कह रही है कि मैं सिंगल लेडी बन के बच्चे को पालूंगी। ले साला, सिंगल मदर जो कहते हैं वो। तो तुम क्या हो? और श्रृंखलता और स्वच्छंदता और स्वाधीनता, ये सब की स्वाधीनता जो है उस श्रृंखलता नहीं है। संयम का एक ये होता है, एक कीमत है। आप खाने पे संयम, थोड़ा वेट बढ़ने लगे तो तुम डाइटिंग करते हो, वहाँ संयम है। नो 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 नो, आई विल नॉट ईट स्वीट्स, आई एम ऑन डाइट। तो ये जो तुम काम कर रहे हो, तो ये संयम अपने चरित्र पे क्यों नहीं, कपड़ों पे क्यों नहीं? लेकिन कानून इस पर नहीं बोलेगा, क्योंकि एक बात यदि कहेगा तो उसके 4 अर्थ और लगाकर, चूँकि महिला समाज में ज़्यादा कमज़ोर है अपेक्षाकृत, तो उसका जीना और हराम कर दिया जाएगा। यदि कानून उस पर थोड़ा सा भी आक्षेप लगा दे तो समाज उस पर 100 आक्षेप और लगाएगा। तो इसलिए कानून इस चीज़ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो होता है ना कि घर में कमज़ोर बच्चा होता है, या फिर मान लो कि थोड़ा सा माने चैलेंज्ड चाइल्ड है यदि इस तरह से, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट, थोड़ा एक्स्ट्रा दुलार, क्लासरूम में भी टीचर्स जो हैं उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा विनम्रता या प्यार से पेश आते हैं। तो वही चीज़ है कि महिलाएं कमज़ोर वर्ग है, तो ऐसा, बट ऐसा नहीं है कि नैतिकता संयम का कोई ये नहीं है। यही होता है संस्कार जो घर में हम देते हैं।
हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी, हमारी बहन इस तरह से कि शादी के पहले फिजिकल रिलेशन बनाती फिरे, और हम कहेंगे या इट्स वेरी नॉर्मल। ये हायर क्लास के विवेकहीन लोगों का कथन है। हाँ हाँ, मेरी बेटी सब जानती है, उसके कितने बॉयफ्रेंड हैं मैं तो कह दी हूँ। क्या सबका एक एक बच्चा भी आके रख सकती है? प्रेग्नेंट हो सकती है बच्चा भी आके? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम अब जवान हो गई हो, सेक्स कर सकती हो, बच्चा पैदा कर सकती हो। यदि नहीं, यदि प्रोटेक्शन नहीं है तो नहीं कर पाएगी। तो ये कैसा चीज़ है भाई? जब उस क्रिया से तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, बच्चा पैदा करना तुम्हारे लिए पाप हो जाएगा, हाँ, लज्जा का विषय बन जाएगा, तो तुम वो काम कैसे कर सकती हो? तो इस चीज़ की परिभाषा तय होनी चाहिए समाज में। कानून इसको नहीं ये करेगा, क्योंकि कानून, संविधान एक अलग जगह पे है, लेकिन इसको संस्कार कहते हैं कि हम डेफिनेटली यदि अपने घर की बहू बेटियों को समझाएंगे, लड़कों को समझाएंगे, तो हम जो शिक्षा देंगे। अब मान लो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो रही है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि आपकी माँ है, चाहे भले ही विधवा हो, ये किसी बॉयफ्रेंड को खोज के, आज ऐसी मूवीज़ भी बन रही है, मूवीज़ में काफ़ी बन रही है, सबको मैंने खुला छूट देना है ये करके, किसी से भी आप प्यार करो, शादी करो, ये कि ना, हाँ इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। माँ किसी के साथ भाग गई, बेटे की शादी बेटी की शादी होने वाली है, माँ किसी के साथ भाग गई। एक मूवी आया था ना, जब वी मेट, तो इसमें शाहिद कपूर जो था, वो जो कैरेक्टर प्ले किया था, उसकी माँ जो है अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, तो इसके लिए शर्मिंदगी हुई, तो करीना कपूर उसको जस्टिफाई कर रही है कि नहीं, वो तो प्रेम में थी ना। तो इस तरह की चीज़ें समाज में चल रही है, इस तरह की बातें। और हम फिर जो बिंदास की बात है, तो वो गई प्रेमी से, तो वो उसको ठग दिया। इसे मैंने जब मिट की कहानी देखो, माने, लेकिन चूंकि हंस हंस के बातें की जा रही हैं स्टैंड अप कॉमेडी की तरह, तो वो कॉमेडी हो जा रहा है, उसको लोग बड़ा लाइटली ले रहे हैं। जब उनसे बैठा के इस चीज़ पे तर्कपूर्ण तरीके से यदि मैं कहूँ कि नहीं, शादी के बाद ही फिजिकल रिलेशन हो, तो मुझे दकियानुसी माना जाएगा, मुझे मतलब कहा जाएगा कि पुरातन पंथी है। लेकिन कहा जाएगा कि शादी के पहले आप बच्चा पैदा कर सकते हो, बिना दिक्कत के समाज में पाल लोगे। अरे सरकारी डॉक्यूमेंट में ये नहीं कह रही कि समाज के ताने, उसको पालने में आपका एड़ी से पसीना छूट जाएगा। नीना गुप्ता ने बाद में इस चीज़ को रिग्रेट किया कि हाँ, वो बिन ब्याही माँ बन के कितनी बड़ी गलती की, जाके पूछो वहाँ पे। ऐसे ही भानुप्रिया जो क्या समथिंग था, उस मूवी में भी यही दिखाया गया। सारा जो उनका जो मैंने लड़का वाला जो था ना, कह रहे ये सेक्स इज़ वेरी नॉर्मल, तो सारा जब प्रेग्नेंट होने के बाद निकल गया। तो समाज में नैतिकता और संस्कार एक अलग चीज़ होता है, जिसकी स्थापना बहुत ज़रूरी है, और उससे समझाना बहुत ज़रूरी है। हम शायद बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी आधुनिकता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि मॉडर्न नहीं, दकियानुसी है। आज महिलाएं जिस तरह के मैंने कपड़े पहन के यदि निकलती हैं, कहती है कि हमारी बॉडी हमारा चॉइस, इन सारी बातों पे बहुत बड़े बहस का एक ये होना चाहिए और एक स्थापित होना चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं को ऐसे भी पर्दा में रख रहे हैं। हम महिलाओं को अभी सिंदूर, मंगलसूत्र, ये वो कर रहे हैं, पुरुष को नहीं कर रहे हैं। महिलाएं आज भी ससुराल जा रही हैं, चाहे देश के वर्ल्ड के किसी कोने में शादी हो रहा है, महिलाएं ही ससुराल जा रही हैं। क्रिकेट के टॉस की तरह नहीं किया जा रहा है कि भाई शादी अब फिक्स हो गई, कुंडली उंडली मिल गया तो चलो टॉस करते हैं कि लड़का लड़की ये घर जाएगा कि लड़का लड़की ये घर जाएगा। अब ऐसा नहीं है, ये तय है कि लड़की ही ससुराल जाएगी। क्यों भाई, साइंटिफिकली कोई ऐसा है? ये तो समाज के बनाए नियम है ना। तो इक्वालिटी की जब बात हो रही तो क्यों नहीं? हम तो ये नहीं कह रहे कि नहीं लड़की क्यों प्रेग्नेंट होगी, लड़का भी होगा, ये तो प्राकृतिक, इसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक नियम में इक्वालिटी की बात करें तो उसे चेंज किया जा सकता है। आप करोगे? जहाँ बात होती है कि महिलाओं को भाई पुरुषों वाले क्षेत्र में जाओ, क्यों उसे रोटी बेलन किचन की का काम दे रहे हैं, पुरुषों को ये भी पुरुषों को करना चाहिए। आप वुमेंस डे पर जितने भी पुरुष हैं जो महिला बनने के उसका रोटी बनाने के लिए ये कर रहे हैं, एक दिन वुमेंस डे बनाने में पूरा खुलेआम समाज के सामने साड़ी पहन के चलेंगे? अब इमेजिन करो ना कि हमारे जो इतने देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो पुरुष जो मर्दानगी का एकदम हम मर्द है,
पगड़ी बांध के, तो दाढ़ी मूछ वाले, तो हम ये कोट सूट वाले, वो एक दिन साड़ी पहन के चलेंगे चूड़ी बिंदी लगाकर वीमेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि महादेव भी तो ये थे ना, अर्धनारीश्वर हैं, तो थोड़ा सा नृत्य तो अपने अंदर लाएंगे। महिलाएं अपने अंदर कितना मर्दानगी लाए, कितना पुरुषत्व लाए कि भाई आप पीरियड्स लीव का सेक्रीफाइस कर दे, बसेज में अपनी सीट का सेक्रीफाइस कर दे, रोटी बनाने पे विरोध करे, खूब पढ़े खूब उड़े, छोटे छोटे कपड़े पहन के खेले कूदे जाए। आप में थोड़ा सा नृत्य तो आएगा? पहनोगे साड़ी एक दिन के लिए सेलिब्रेट करने के लिए, महिलाओं के दर्द को समझने के लिए? नहीं, कभी नहीं। ससुराल आना पसंद करोगे? महिलाओं के प्रति इतना जो उदार मना जो पुरुष हैं, जो बहुत ही जेंटलमैन बनते हैं, वो क्या ये कहेंगे कि हाँ ये पुरुष का होना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के जो नेक्स्ट जनरेशन में पुरुष हैं, तो ये टॉस के द्वारा तय हो कि भाई चाहे अरेंज मैरिज हो जो भी हो, कि पुरुष टॉस आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया, तो यदि हेड आया तो लड़का लड़की के घर जाके रहेगा, ये तय है। क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग का तो इसी पे टॉस पे ही होता है, तो ये क्या होगा तय? कभी नहीं होगा। कभी कोई उदार व्यक्ति नहीं कहेगा। ये कब होगा? जब महिलाएं खुद अपने अधिकार के लिए खड़ी हो जाएंगी, जब महिलाओं में से ही खुद विवेकानंद बन के उभरेगी, जब महिलाओं में से खुद राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, B.R. अम्बेडकर, या फिर जो भी महिलाओं उत्थान का काम करते, जब महिलाएं खुद अपने उत्थान का काम करेंगी, तब ये प्रश्न चिन्ह आएगा। रोटी महिलाएं नहीं बनाएंगी तो क्या ससुर बनाएंगे, पापा बनाएंगे, पापा जी, भैया बनाएगा, भाई जाके बनाएगा, बेटे बनाएंगे, दोनों मिलके करेगा? कैसे करेगा? वो एक डिपार्टमेंट है। दाल कहाँ ख़त्म हो रहा है, सब्जी कौन सी सड़ रही है, कौन सा मसाला कम है, तुम जाके सिर्फ आलू छील दोगे, हाँ प्याज काट दोगे, तो उससे पूरा डिपार्टमेंट वो घर में लेके, दिमाग में लेके, किचन का जो होता है ना पूरा किचन, वो ऑफिस में भी जाती है तो महिलाएं रख के जाती है। अरे आटा ख़त्म हो गया, लाना है, अरे वो मसाला जो है सर, मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ ना, अकेले रहना, पीजी में रहना, पीजी में बाहर से खाना बनाती थी, मंगवाती थी, और सफाई वफाई के लिए वो पीजी का जो ओनर है, वो जितनी भी लड़कियां थी वो सफाई वफाई के लिए वो सब पैसा देती थी, और एक आती थी और झाड़ू पोछा करके चली जाती थी, बाथरूम वो साफ़ करती थी। यहाँ सारा घर खुद संभालना होता है ना, तो एक एक चीज़ है, फ्रिज में कहाँ क्या सड़ रहा है, स्मेल आ रहा है, अरे किचन का सिंक गंदा हो गया, बाथरूम गंदा हो गई, तो एक एक चीज़ आपको कौन सा सड़ रहा है, कौन सा ये कर रहा है, एक एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वॉशिंग मशीन ला के रख दो तो देखना, अरे ये बंद हो गया, ये ख़राब हो गया, इसको साफ़ करना है, हर चीज़ आपको खुद से हैंडल करना है। तो ये पूरा घर, पूरा किचन महिलाओं के दिमाग में रहता है। आप जाके एक आलू छील दोगे तो उसका बहुत बड़ा ये नहीं कर दोगे, हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे यदि पुरुष ये कहे कि ठीक है महिला इतना कुछ लेके चलती है, हम यदि उसका भरण पोषण कर रहे हैं, हम कमा के खिलाएंगे, उसको ताना नहीं मारेंगे, तो उतना के लिए क्या नारित्व तो अपने अंदर ला पाओगे? ये साड़ी नहीं पहनेंगे, चूड़ी नहीं पहनेंगे, हम महिला बनेंगे। तुम कैसे महिला को, किसी महिला को एक्सेप्ट करोगे भाई? जब महिला के प्रति तुम्हारी इतनी घृणा है, तुम कैसे एक्सेप्ट करोगे? तो जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी, तब तक नैतिकता का खुल कर कोई विवेचन नहीं होगा इन सारी चीज़ों पे कि क्या सही है, क्या गलत है, पर्दा प्रथा सही है कि नहीं है तो क्यों है। यदि हम पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं तो हम फिजिकल रिलेशन का भी सपोर्ट करने वाले लोग हो जाते हैं। शादी के पहले फिजिकल रिलेशन करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसका भी हाँ इट्स नॉर्मल। ये नॉर्मल वहाँ पे है जो इंसान ये तय कर रखा है कि हमको पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करनी है, जो इंसान ये तय कर रखा है कि हमको कोई बच्चा उच्चा नहीं चाहिए, तो वो सेक्स करे कि ना करे डिपेंड कर रहा है। वो नसबंदी करवा ले, सेक्स करता रहे और अपनी लाइफ बैचलर की तरह जीता रहे। तो ये वहाँ पे है कि चलो दुनिया पे इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा कर देता है तो वो दुनिया में इफ़ेक्ट डालता है। फिर उसको स्कूल में एडमिशन करवाओ, उसके सर्टिफिकेट्स बनाओ, कहीं जाओ तो पूछेगा मदर एंड फादर का नाम, क्योंकि मदर फादर के कम्बिनेशन से ही बायोलॉजिकल इससे ही बच्चा पैदा होता है। तो पूछा जाएगा कि कौन फादर, बोलेगा फादर का पता नहीं, तब ये तय हो जाएगा कि अच्छा आप मैंने बहुत के साथ सेक्स किए हैं, आपको पता नहीं है। और ये सवाल हमेशा महिलाओं से पूछा जाएगा, पुरुष से नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है नैतिकता का और आज़ादी के बीच का, जो स्वाधीनता जो
ये दिया जा रहा है ना, प्रिविलेजेस दिया जा रहा है, या फिर ये इस तरह की आज़ादी को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, ये बहुत बड़े बहस का मुद्दा है। इससे क्या दुष्परिणाम बाहर जाके हो सकते हैं, दूर तक जाके हो सकते हैं, दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, इसको सोचने की ज़रूरत है। जैसे आज आचार्य प्रशांत कहते हैं कि यदि आप दूध का एक चाय भी पी रहे हैं तो उस मांस का जो ये हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें आप कहीं ना कहीं भागीदार हैं। तो ये दूरगामी जो सोच है, तो वैसे ही ये सारी चीज़ें कि इसको आप दूरगामी सोच के तहत आप इसको पूरी तरह से सोचिए कि आज यदि हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक है, कोई बात नहीं है, या फिर शादी के पहले सेक्स ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इसके दूरगामी परिणाम कहाँ तक जाएंगे। आप यदि ये कह रहे हो कि हाँ शादी के पहले सेक्स ठीक है, तो आपको साथ में ये भी जोड़ना पड़ेगा कि विथ प्रोटेक्शन। तो ये एक बहुत बड़े बहस का मुद्दा है, लेकिन इससे पहले है कि हम इक्वालिटी दिमाग का एक लेकर चलें, तब हम पर्दा प्रथा के विरोध करेंगे और फिजिकल रिलेशन शादी के पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हम विरोध करेंगे, या फिर बाकी चीज़ों का भी यदि हम करते हैं कि कपड़े स्ट्रीच पहन के, तो उसका विरोध करें, तो वो बैलेंस्ड होगा। लेकिन इससे पहले विचार से तो इक्वल हो जाए ना। कौन पुरुष पहनना चाहेगा भाई? लड़कियों को तो आप कह रहे हो कि लड़कों वाला ड्रेस पहनो, जीन्स पहनो, या ट्रैक सूट पहनो, ये करो वो करो। आप महिलाओं का ड्रेस एक दिन के पहनोगे, जो महिला दिवस होता है उसके लिए यदि आप पहनोगे, बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी दिन होगा, वो बदलेगा वो समाज। फिर शायद तब महिलाओं को पीरियड्स का यदि कहीं दाग लग जाए तो उस एम्बैरसिंग वाली कंडीशंस को फील नहीं करना पड़ेगा। हाय है, कहीं ना कहीं फील होगा कि हाँ हम सब हैं एक जैसे हैं। लेकिन पुरुष अभी बहुत ऊंचे पायदान पे हैं और वो थोड़ा भी नीचे नहीं। हमें महिलाओं को वहाँ पे उठते 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 जाना है। कितने पुरुष हैं काइंड हार्टेड जो हाथ दे के ऊपर खींच रहे हैं, हाँ हाँ आइए आइए। आप थोड़ा 2 कदम नीचे आओगे क्या? तब इन सब चीज़ों पे खुल के बहस होगी कि पर्दा प्रथा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़े बहस का मुद्दा है, ये बड़ा ये दुविधाग्रस्त स्थिति ही रहेगी।